नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न ले रहा हूँ। वो प्रश्न है अहंकार से मुक्ति ग्रुप से पूछा है कि ध्यान करते करते परमात्मा कब मिलेगा? क्या ध्यान करने से परमात्मा मिलता है? अहंकार से मुक्ति ग्रुप से दो जनों ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान करते करते कब परमात्मा मिलेगा, और दूसरे साधक ने पूछा है ध्यान करने से परमात्मा कब मिलेगा? क्या ध्यान करने से परमात्मा मिलता है? इस टाइप के कुछ प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को ना समझने के कारण आदमी का पूरा जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है। ये वीडियो इसी प्रश्न को लेकर है। अगर आप विधि के लिए सोच रहे हैं, ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, तो ये आप वीडियो नहीं देखें। ये सिर्फ इस प्रश्न के उत्तर की बात है ना। तो बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो हमें परमात्मा कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, कब मिलेगा। कभी प्रकाश दिख जाता है, कभी नाद सुनाई देने लगता है, कभी खुशबू आने लगती है, कभी मीठा मीठा टेस्ट आने लगता है मुंह में। तो मगर परमात्मा कब मिलेगा? ये बात को समझना जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप जो है साधना करते रहें और आप यही सोचते रहेंगे कब मिलेगा और कब मिलेगा। और इस जन्म नहीं, कई जन्म लोगों के ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब वहां पर मैंने एक खास बात देखी थी। जब हम मैथ का वर्क करते थे, जब हमें टीचर मैथ पढ़ाती थी, तो हम कोई एक मिस्टेक करते थे और उत्तर जब देखते थे, आंसर जब देखते थे, वो रॉन्ग होता था। फिर टीचर बोलती थी दोबारा करो, फिर टीचर बोलती थी दोबारा करो। हम वो मिस्टेक को पकड़ नहीं पाते थे और पूरी ताकत से दोबारा करने की कोशिश करते थे, पूरा दिमाग लगा के दोबारा कोशिश करते थे, फिर भी उत्तर गलत आता था। हमारा फोकस कहाँ था? आंसर क्यों नहीं सही आ रहा? इसी पे था आंसर। वो जो आंसर टीचर बता रही है, वो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? फिर बाद में जाके पता लगता था, बहुत ध्यान से देखने में, अरे ये गलती हो गई थी, छोटी सी गलती हो गई थी, इसी वजह से आंसर बिल्कुल अलग हो गया। यही ध्यान साधना जब साधक करता है तो उसे लगता है परमात्मा अब मिलेगा, प्रकाश दिखाई दे रहा है अब मिलेगा, ये कलर दिखाई दे रहे हैं अब मिलेगा। ऐसा वो सोचता ही चला जाता है। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, ध्यान करने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा। ध्यान करने से परमात्मा कभी भी नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? ध्यान करने से आप एक ऐसी स्थिति को निर्मित करते हैं जहां आपका मन शांत हो जाता है। समझ रहे हैं आप परमात्मा को नहीं खींच के ला सकते। आप परमात्मा को ऑर्डर नहीं दे सकते कि तू उतर, और हम ध्यान कर रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू आ नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। क्यों ऑर्डर नहीं दे सकते, क्यों उसे खींच के नहीं ला सकते? क्योंकि परमात्मा तो आप खुद हैं। इसे समझें। मगर अशांत मन के कारण आप अपने को जान नहीं पा रहे। तो ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां मन शांत हो जाता है। और मन शांत होने का अर्थ क्या है, वो भी मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आप इस समस्या से निकल के दूसरे में पड़ जाएंगे। मन शांत होने का अर्थ होता है मन नहीं है। मन शांत होने का अर्थ होता है मन नहीं है। ये ऐसी है जैसे समुद्र की लहर शांत हो जाए। तो जब समुद्र की लहर शांत होगी तो लहर होगी नहीं, अगर लहर होगी तो वह अशांत होगी। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से समझे, जब ध्यान हम करते हैं तो हमारा सारा प्रयास इस पे होना चाहिए कि मन जो है वो शांत हो जाए। तो आप शांत मन के वजह से ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि परमात्मा प्रकट हो जाए। प्रकट मतलब तुम अपने को जान लो। शांत स्थिति में ही तुम्हें ये बोध होगा कि तुम ही परमात्मा हो। परम शांत स्थिति में तुम ये कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि।
अब तुम कहोगे अगर मैं शांत हो गया तो कहूंगा कैसे? अब सारी बातें शब्दों में तो नहीं बताई जा सकती, कुछ अनुभव में भी घटनी चाहिए, है ना? अपनी बात को ये अंतिम एग्जाम्पल देकर, आखिरी उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, इसे अच्छे से समझ लें तो जीवन में जो आप सोच रहे हैं वो घटित हो चुका है, उसे आप जान लेंगे। ठीक है? एक स्त्री मिलती है और एक पुरुष, एक मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। मगर वो बच्चे को जब जन्म देना चाहें तो वो बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्थिति पैदा करते हैं, फिर रिलेशन करते हैं। उस रिलेशन वाली स्थिति में बच्चे का शरीर का निर्माण होता है और उसमें फिर चेतना उतरती है। उसी तरीके से जब आप ध्यान विधियां करेंगे, आप ध्यान साधना करेंगे, उस ध्यान साधना में जो है आप चित्त को, अपने मन को शांत करेंगे और शांत मन में आपको ये बोध होगा कि आप ही जो हैं ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूं या कर रही हूं और परमात्मा मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब है आप और परमात्मा अलग अलग हैं। अगर आप और परमात्मा अलग अलग हैं तो फिर परमात्मा की मर्जी जब मर्जी मिलेगा, फिर आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो ये समझ लें, ध्यान करने का अर्थ है अपने चित्त को शांत करना, अपने मन को शांत करना। अगर आप ये मेरी बात को समझ गए तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं। इसी जन्म में जो है आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, मृत्यु जन्म से मुक्ति हो जाएगी और परम धाम को आप चले जाएंगे। मगर अगर इसे समझ गए तो ये एक साधक के लिए, जैसे ग्रुप का नाम ही है उस ग्रुप में, उस ग्रुप के साधक और जो मुझसे नहीं जुड़े हुए मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी के लिए जरूरी है कि इसे अच्छे से जान लेंगे। ध्यान करने से एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है, उस स्थिति में तुम्हें अपना बोध घटित होता है, वही परमात्मा है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।